morning everyone. So finally I am going to discuss a very important topic that is related to the antibiotics. बड़ा ही यूनिक टॉपिक है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग इसीलिए भी है क्योंकि whenever we are having antibiotics, जब हम दवा खाते हैं और कभी न कभी हमारी ज़िंदगी में हमें एंटीबायोटिक्स लेने की ज़रूरत पड़ती ही है, चाहे कोई भी ह्यूमन बॉडी हो, ह्यूमन बीइंग हो। तो कभी ये एक फैसिनेटिंग क्वेश्चन भी रहा है बहुत पहले, लेकिन अब तो ये डिस्कवर्ड है मॉलिक्यूलर लेवल पे कि कोई भी एंटीबायोटिक हमारे सिस्टम में कैसे काम करता है। मतलब जो भी एंटीबायोटिक मेडिसिन आप ले रहे हैं वो हमारी बॉडी में ऐसा क्या करता है कि वो बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रोटेक्ट कर देता है, प्रिवेंट कर देता है और इस तरह से बैक्टीरिया हमारी बॉडी से कंप्लीटली फिनिश्ड आउट हो जाता है। ठीक है, तो आई हैव मेंशन ऑन द बोर्ड इनहिबिटर्स ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। बेसिकली क्या है, एक लाइन में एक इसका सिंपल आंसर कि जो भी एंटीबायोटिक हम लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं प्रोटीन के सिंथेसिस को वो चेक करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस को वो रोक देता है, जिस कारण से बैक्टीरिया का ग्रोथ अपने आप बंद हो जाता है और बैक्टीरिया हमारी बॉडी से खत्म हो जाता है। अगर कोई इन्फेक्शन है हमारे सिस्टम में तो वो इजिली फिनिश्ड आउट हो जाएगा एंड वी विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम पर्टिकुलर बैक्टीरियल डिजीज। तो वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स जिसमें टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोराम्फेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन एंड नियोमाइसिन है। ये मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक्स है जो मैनकाइंड के लिए पूरी दुनिया में, पूरी यूनिवर्स में यूज किया जाता है। टेट्रासाइक्लिन का काम क्या है कि जब भी हम ये मेडिसिन लेते हैं तो आप ये देखिए कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड कि ये हमारे मॉलिक्यूलर लेवल पे एक्ट करता है। हम खा तो रहे हैं बट समहाउ देयर मॉलिक्यूल विल ट्राई टू एंटर टू द मॉलिक्यूलर लेवल, to the DNA level, to the RNA level to check the process of protein synthesis, and somehow that it kill all the germs, it kill the all bacteria to prevent you from any bacterial infection. क्या कर रहा है ये? तो it inhibit the binding of amino acylated tRNA to ribosome. अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है, आपने अगर मॉलिक्यूलर बायो पढ़ा है तो आपको ध्यान में होगा ट्रांसलेशन के टाइम में tRNA सबसे पहले अमीनो एसिड्स के साथ जुड़ता है जिसको हम लोग चार्जिंग ऑफ tRNA कहते हैं। और जब वो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए होगा ही नहीं, जब अमीनो एसाइलेटेड टीआरएनए बनेगा ही नहीं, तो कोई भी प्रोसेस जो ट्रांसलेशन का है वो इनिशिएट नहीं होगा। तो दिस वाज व्हाट द इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ टेट्रासाइक्लिन, दैट इट इनहिबिट्स द बाइंडिंग ऑफ AATRNA व्हिच इज अमीनो एसाइलेटेड टीआरएनए टू द राइबोसोमल यूनिट। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसका क्या काम है? ये ट्रांसलेशन के इनिशिएशन प्रोसेस को ही रोक देता है, चेक कर देता है। मतलब जब इनिशिएशन होगा ही नहीं तो कोई भी फर्दर जो हमारा ट्रांसलेशन का जो फर्दर स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट इज क्लोराम्फेनिकोल। ये बहुत कम यूज किया जाता है। क्लोराम्फेनिकोल का काम क्या है? ये जो एंजाइम है हमारा पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, जो ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड्स को कॉज करता है ड्यूरिंग एलोंगेशन प्रोसेस, ये उसको चेक करता है, ये उसको प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट वी हैव एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन मैसेंजर आरएनए के मूवमेंट को रोक देता है, ट्रांसलोकेशन। ये भी वही फैक्ट है, जब राइबोसोमल यूनिट मैसेंजर आरएनए पे मूव करता है तो उस प्रोसेस को चेक करता है, उसको स्टॉप कर देता है, तो फर्दर जो हमारा एलोंगेशन का जो स्टेप है वो अपने आप क्या हो जाता है? रुक जाता है, खत्म हो जाता है, जिससे हमारा प्रोटीन सिंथेसिस जो है बाधित हो जाता है, खत्म हो जाता है। लास्ट वन इज नियोमाइसिन। इसका भी बहुत कम यूज है। ये क्या करता है? जो टीआरएनए और एमआरएनए के बीच का जो इंटरेक्शन प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस को वो रोक देता है। मतलब देयर विल बी no interaction between the tRNA and mRNA, और जब इन दोनों के बीच कोई इंटरेक्शन होगा ही नहीं तो ऑब्वियसली अगर आपको ध्यान में हो ट्रांसलेशन के प्रोसेस में tRNA और mRNA ग्रेजुअली एक दूसरे के बिना कभी काम नहीं कर सकते, उन दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। tRNA will charge the amino acids and it comes along with the P side and further it moves on the A side and then it goes to the E side during the ट्रांसलेशन मैकेनिज्म। और जब वो प्रोसेस होगा ही नहीं, जब इंटरेक्शन ही नहीं रहेगा तो अगेन व्हाट हैपेंड? द ट्रांसलेशन विल बी ब्लॉक्ड, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। एंड दिस इज हाउ द मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक इन द यूनिवर्स विल एक्ट टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द बैक्टीरिया सिंस दे चेक द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक. I hope you will able to understand how the antibiotic will act on the human body. Thank you and have a nice day.